जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्थे सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामा सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंड मालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। सीता राधा रुक्मणी जय जय। नमो नमो दुर्गे सुखकरणी नमो नमो अम्बे दुखहरणी। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सदेश्वरी। हरि प्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। तीसरी आंख कैसे खुलेगी? बहुत से साधक लोग कहते हैं कि हमें सिद्धि तो मिल गई, काम भी करती है, हम जिसके काम करते हैं काम सिद्ध हो जाता है, परंतु कौन सी शक्ति काम करे वो हमें दिखती नहीं है। हमें वो आंख चाहिए, हमें वो दिव्य चक्षु चाहिए जिससे कि हमें उस शक्ति का देख सके कि कौन सी शक्ति है। एक तो कौन सी शक्ति हमारे साथ चल रही है, उसका स्वरूप क्या है, और दूसरी चीज कि सामने वाले मनुष्य के शरीर में कौन सी शक्ति साथ चल रही है। भूते प्रेते पिचास है, चुड़ैल है, डाकन है, जिंद है, जन्नात है, खब्बीज है, या और कोई चीज। ये कैसे पता लगेगा? जब तक तीसरी आंख नहीं होगी, दिव्य चक्षु नहीं होंगे, हमें पूर्ण सिद्धि नहीं है इसका अर्थ। तो इसका अर्थ यहां पे ये आता है कि हमें ईश्वरीय तत्व के दर्शन कैसे होंगे। क्या ईश्वरीय तत्व के दर्शन होते हैं? क्या देवी दर्शन होता है? तो सबसे पहले मनुष्य को जब वो बड़ा हो जाता है, फिर वो साधना लाइन में आता है, उसके पिछले जन्म के कर्म के अनुसार, तब तक उसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर तृष्णा और ईर्ष्या, ये सब राक्षस उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। मैं इनको राक्षस ही बोलता हूं। और इनको मारने के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे मंत्र जप करना पड़ते हैं, तब जाकर के ये मरते हैं। जब तक इन राक्षसों का अंत नहीं होगा, आपको दिव्य चक्षु नहीं मिल सकते, तीसरी आंख नहीं मिल सकती। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि एक तो आप लोभ लालच में न पड़ें, किसी के ऊपर क्रोध न करें, किसी के साथ सहवास करने की इच्छा उत्पन्न न हो, आप किसी भी माया मोह के बंधन में न बंधे हुए हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो माता पिता हो, या परिवार हो, या समाज हो। आपको इन सब से दूर रहना है। आप में कोई तृष्णा नहीं होना चाहिए और कोई पाप कर्म नहीं करना चाहिए और किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। तो आपको अहंकार नहीं होना चाहिए, तब जाकर के आप तीसरी आंख प्राप्त कर सकोगे। अब आप तो साधक बन गए, पत्नी बच्चे के साथ में रहते हुए, तो आपको तीसरी आंख कैसे मिलेगी? नहीं मिल सकती, क्योंकि आपको अपने पारिवारिक जीवन का निर्वाह भी करना है, उसके लिए पैसा भी कमाना है। पत्नी आ गई तो उसको भी संतुष्ट और रखना है, उसको खुश रखना है, बच्चे को पढ़ाई लिखाई भी कराना है। आपने अपने ऊपर ही अपने दायित्व को ओढ़ लिया है।
अपने ऊपर रिस्पांसिबिलिटी ले ली है, और जब तक वो रिस्पांसिबिलिटी आपके ऊपर रहेगी आपको तीसरी आंख नहीं मिल सकती। तो आपको एक बच्चे के माफिक बनना पड़ेगा। भूल जाओ सब चीजों को कि कोई कष्ट होता है। शुद्ध विचार होना पड़ेंगे आपको, निश्चल होना पड़ेगा, निश्चल, किसी के साथ कोई छल नहीं। एक बच्चा बस सत्यवादी होना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे को मालूम नहीं होता, वो जो देखता है वही बोलता है, उसे झूठ बोलना नहीं आता है। परोपकारी बनना होगा और निस्वार्थ भाव से सेवा करना होगी। सभी को एक दृष्टि से देखेगा और अपने इष्ट में पूर्ण रूप से श्रद्धा और विश्वास रखना होगा, अंधविश्वास रखना होगा कि आपका इष्ट ही सब कुछ करेगा। तो ही देव दर्शन सुलभ है। ऐसा उपासक बनना होगा। फिर देखो, जब चाहो तब दर्शन उपलब्ध होंगे। जहां पर समर्पण होगा वहां पर भगवान का साक्षात्कार होगा। एक बच्चे जैसा दिल, एक बच्चे जैसा मन और विचार बनाना होंगे। कभी आपने देखा 1 साल का बच्चा? बस 1 साल का बच्चा आप बन जाइए। निश्चल प्रेम रहता है उसमें, जो उसको उठा ले, प्यार करने लगे, बस वो उसी का हो जाता है। वह शुद्ध होता है, पवित्र होता है। अभी उसके अंदर काम भावना नहीं आई है, उसके अंदर ईर्ष्या की भावना नहीं आई है, उसके अंदर तृष्णा की भावना नहीं आई है, उसके अंदर पाप नहीं आया है, उसमें मोह भी नहीं आया है और उसमें लोभ भी नहीं आया है। बस ऐसे बच्चे बन जाओ मां के सामने, तो आपको मां के दर्शन अवश्य होंगे। एक बार करके तो देखो। छोड़ दो परिवार, छोड़ दो घर बार, बस उसको समर्पण कर दो। फिर देखिए जिंदगी में आनंद और परमानंद ही होगा। पर यह हर किसी के बूते की बात नहीं है कि अपने परिवार को छोड़ दे, अपने माता पिता को छोड़ दे, अपने बीवी बच्चों को छोड़ दे। इसीलिए तीसरी आंख वाले मनुष्य बिरले ही होते हैं। निर्मोही बनना होगा आपको, निर्मोही। किसी से कोई मोह नहीं हो, उसे निर्मोही बोला जाता है। और तीसरी आंख के लिए एक लक्ष्य होना चाहिए, सिर्फ एक लक्ष्य। पागलपन का जुनून होना चाहिए, इतनी तड़प उत्पन्न होना चाहिए जैसे बिना जल के मछली तड़पती है। ऐसे होना चाहिए जैसे एक प्यासा पानी के लिए तड़पता है, एक भूखा व्यक्ति रोटी के लिए तड़पता है, भूख शांत करने के लिए तड़पता है। इतनी अग्नि पैदा करो, इतनी तड़प पैदा करो, इतनी कशिश पैदा करो, इतनी ऊर्जा पैदा करो, तब तीसरी आंख खुलेगी। मां भगवती आपको हिम्मत प्रदान करें, इच्छा शक्ति प्रदान करें, आप में दया की भावना, करुणा की भावना, क्षमा की भावना उत्पन्न करें, आपको सुख, समृद्धि, शांति और निरोगी काया दे। ऐसी कामना हम माता रानी, जगत जननी, आद्य शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, क्लेश नाशिनी, सिंहमायिनी, महिषासुर मर्दनी, चंड मुंड नाशिनी, शुंभ निशुंभ मर्दिनी, रक्त बीज विनाशिनी से करते हैं।